हेलो दोस्तों, मेरा नाम है निर्भय। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि पाइथन में नंपाई क्या क्या है, क्यों यूज़ करते हैं और बेसिक चीज़ें जैसे एरे, इंडेक्सिंग, रीशेपिंग, स्प्लिटिंग, कॉन्कैटिनेट ऑल कवर करेंगे सिंपल एग्जांपल्स के साथ। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले सी के एरेज और पाइथन के लिस्ट में क्या डिफरेंस होता है समझ लेते हैं। सी में एरेज होती है एक ही टाइप की वैल्यूज़, फिक्स साइज जैसे इंटीजर एरे, और मेमोरी मैनेज करनी पड़ती है। पाइथन लिस्ट फ्लेक्सिबल है, एक ही लिस्ट में नंबर्स भी, स्ट्रिंग भी डाल सकते हो, जैसे 1 हेलो 3.14 प्लस। पाइथन के लिस्ट का साइज डायनेमिक रहता है, कभी भी बड़ा कर सकते हो और उसे डिलीट भी कर सकते हो। और सी में एरेज के साथ हम खुद मेमोरी का ध्यान रखते हैं, पाइथन सब कुछ खुद हैंडल कर लेता है, मेमोरी लीक का सीन नहीं है। और सी एरेज में बाउंस चेक नहीं होता, अगर गलत इंडेक्स दोगे तो क्रैश हो सकता है। और पाइथन लिस्ट आउट ऑफ बाउंड जैसे ही एरर दे देता है, तो सेफ है। ओके, नेक्स्ट हम लोग स्पीड ऑफ कैलकुलेशन, पाइथन लिस्ट वर्सेस सी एरेज देखते हैं। में अब स्पीड की बात करते हैं तो पाइथन लिस्ट काफ़ी स्लो होती है जब नंबर्स के साथ हेवी कैलकुलेशन हो, क्योंकि हर एलिमेंट एक पूरा पाइथन ऑब्जेक्ट होता है, स्लो होता है और ज़्यादा मेमोरी लेता है। सी एरेज फास्ट होती है क्योंकि सब एक साथ मेमोरी में स्टोर होता है, एक ही टाइप का एलिमेंट होता है, लेकिन उनमें फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है। तो जब हमें फास्ट साइंटिफिक या न्यूमेरिक कैलकुलेशन चाहिए तब पाइथन की लिस्ट काम नहीं आती, कुछ और चाहिए। तो क्या चाहिए? तो हमें नमपाई चाहिए। ओके, तो अब हम लोग सवाल आता है कि पाइथन लिस्ट्स हैं ही, फिर नमपाई क्यों चाहिए? नमपाई की एरेज इंटरनल में सी में बनी है, इसलिए सुपर फास्ट होती है और ये एक ही टाइप का डाटा रखती है, ज़्यादा एफिशिएंट होती है और मेमोरी भी कम लेती है। ऊपर से नमपाई में मैथ्स, स्टैट्स, लीनियर अलजेब्रा, हर तरह की खासियत ऑलरेडी बिल्ट इन है। मतलब हेवी कैलकुलेशन, मैट्रिक्स का काम सब एक जगह ही हो सकता है। ओके, और मशीन लर्निंग की मोस्ट लाइब्रेरीज, पैंडास, साइपाई, सब नमपाई एरेज पे चलेगी। तो नमपाई एक मस्ट हैव है अगर आगे बढ़ना है डेटा साइंस में तो। ओके, एक और ऑप्शन है पाइथन का एरे मॉड्यूल। ओके, तो पाइथन का एरे मॉड्यूल ये भी फिक्स टाइप एरे देता है, लेकिन नमपाई के कंपैरिजन में काफ़ी बेसिक है। मेनली जब बहुत बेसिक न्यूमेरिक डेटा हो और हमें ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए तब यूज़ करते हैं। जैसे कि ये कोड, इसमें मैंने इंपोर्ट किया एरे। एल एक लिस्ट है, रेंज 10। रेंज 10 मतलब जानते ही होगे कि 0 to 9 देता है। मैं ये कोर्स इस तरह बना रहा हूँ ताकि अ, ये समझते हुए कि तुम्हें बेसिक्स पाइथन की नॉलेज है और तुम बस नमपाई सीखने आ रहे हो। ओके, तो रेंज 10 यानी कि 0 to 9। अब ए इक्वल्स टू मैं कर रहा हूँ एरे डॉट एरे I, एल। एल मेरा एक लिस्ट है, आई स्टैंड्स फॉर साइंड इंटीजर। ओके, तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये इंटीजर है। ओके, अब मैं इसे रन करता हूँ और प्रिंट करके देखता हूँ। तो ये देखो, एरे आई इंटीजर टाइप का, और इसके अंदर डेटा क्या है, 0 से लेके 9 तक। ओके, तो इसमें सब एलिमेंट्स एक ही टाइप के होने चाहिए। यहाँ आई का मतलब है इंटीजर। चलो अब देखते हैं नमपाई से रियल एरेज कैसे बनाते हैं। लिस्ट से नमपाई एरे बनाना सुपर इजी है। सबसे पहले तो हमें नमपाई को इंपोर्ट करना होता है। ये एक कॉमन ट्रेडिशन है कि इंपोर्ट करते वक्त नमपाई को शॉर्ट में लिखने के लिए हम लोग एनपी लिख देते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या किया है कि एक एल फिर से एक लिस्ट लिया है, रेंज 10। ओके, 0 to 9 ले लूँगा। फिर एक एरे नमपाई,
एक वेरिएबल बनाया है, उसमें एन पी डॉट एरे एल लगाया, उसमें एल पास किया, ओके, और प्रिंट किया। तो एक तो मैंने उस लिस्ट को, एरे को प्रिंट किया और एक टाइप को प्रिंट किया। ठीक है, इसको रन करते हैं तो हम लोग को आता है कि ये एक एरे आ जाता है 0 से 9 तक, और क्लास हम लोग को पता चलता है कि numpy एंड एरे। ओके, तो बस एन पी डॉट एरे लिखो और यूज़ करो और लिस्ट के साथ, एंड हो गया। सबसे बड़ा फ़ायदा, अब हम मैथमेटिकल ऑपरेशंस, स्लाइसिंग सब इफिशिएंटली कर सकते हैं। तो अब आता है क्रिएटिंग एरेज फ्रॉम स्क्रैच। ओके, तो इसमें numpy से फ्रेश एरेज भी बना सकते हो, सब एलिमेंट्स 0 1, कोई भी वैल्यू, आइडेंटिटी मैट्रिक्स या फिर रैंडम वैल्यूज से कुछ भी पॉसिबल है। ओके, तो इसका एक हम लोग एग्जांपल देखते हैं। जैसे ज़ीरोज़, अब मुझे चाहिए कि एक एरे हो जिसमें 10 साइज़ का एरे हो, 1D हो, ठीक है, और उसमें सारे के सारे ज़ीरो हो, ज़ीरो से ही स्टार्ट हो। तो उसके लिए मैं क्या लिखता हूँ, एन पी डॉट ज़ीरोज़, यहाँ मैं 10 पास करता हूँ और उसका डेटा टाइप दे देता हूँ फ्लोट। यहाँ पे मैं इंट भी दे सकता हूँ, मैं चाहता हूँ कि जो एलिमेंट्स हैं वो फ्लोट में हो। ओके, नेक्स्ट, मेरा एक एग्जांपल है कि मैं चाहता हूँ कि 10 साइज़ का एक लिस्ट हो, एरे हो, और उसमें सारे के सारे इनिशिएटेड हो 1 से, ठीक है, और उनका डेटा टाइप जो है वो इंटीजर हो। तो मैं डी टाइप इक्वल्स टू इंट लिख देता हूँ। फिर एक एम्प्टी है, ठीक है, अनइनिशियलाइज्ड, अगर मैं चाहता हूँ कि एक एरे क्रिएट हो, तो मैं डी टाइप एम पी डॉट एम्प्टी लिखता हूँ। और आगे फ्यूचर में जाके मैं इसमें फ्लोट डालने जा रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे डी टाइप इक्वल्स टू फ्लोट लिख दिया। अगर मुझे इंटीजर डालना होता तो मैं इंटीजर लिख देता। ठीक है, अब नेक्स्ट एक और तरीका होता है जिसमें तुम एन पी डॉट ए रेंज यूज़ करते हो। ठीक है, ए रेंज नथिंग बट जस्ट जो हम लोग रेंज पाइथन में यूज़ करते हैं उसी जैसा होता है। ओके, तो रेंज में 10 लिखा है, इसका मतलब जैसे रेंज में हम लोग का 10 लिखने से आता था 0 to 9, वैसे ही ए रेंज में क्या होगा, एक एरे क्रिएट हो जाएगा, नंपाई एरे 0 to 9। ओके, और एन पी डॉट लिन स्पेस का यूज़ हम लोग तब करते हैं जब हम लोग को इक्वल डिवीजन चाहिए होता है। जैसे 0 to 1 के बीच में मुझे 10 इक्वल डिविजन्स चाहिए। ओके, तो हम लोग ये यूज़ करते हैं। उसके बाद आई, एन पी डॉट आई, इससे क्या होगा कि इसमें जो भी हम लोग नंबर पास करेंगे उसका एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो क्रिएट करके दे देगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, जब भी एक्स और वाई जब सेम होता है तो उसमें 1 होता है, बाकी सारे वैल्यू 0 होते हैं। ठीक है, अब मान लो मुझे क्रिएट करना है 3x3 का एक मैट्रिक्स, ठीक है, और उसमें मुझे रैंडमली कुछ भी वैल्यू चाहिए 0 to 1 के बीच में। तो मैं ये यूज़ करूँगा, एन पी डॉट रैंडम डॉट रैंड 3,3। ओके, तो इसमें रैंडम वैल्यूज़ आ जाएंगे। फिर एन पी डॉट रैंडम डॉट रैंड एन, एन यहाँ जो है वो स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए है। तो देखेंगे जब हम लोग इसको रन करेंगे क्या हो रहा है। फिर रैंड इंट, एन पी डॉट रैंडम डॉट रैंड इंट 0 to 10 के बीच में, और मुझे साइज जो चाहिए वो है 3x3 का मैट्रिक्स। ठीक है, 3x3 का मैट्रिक्स ये बनाएगा, और वैल्यूज जो उसमें रैंडम डालेगा वो होगा 0 to 10 के बीच में। ठीक है, फिर तुम्हारा रैंडम चॉइस, अब तुम्हें चाहिए कि कुछ पर्टिकुलर चॉइस ही हो जो उस मैट्रिक्स में एंटर हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग चॉइस का एक लिस्ट पास कर देते हैं और उसके बाद साइज दे देते हैं कि क्या हो। ठीक है, अब मैं इसको रन करके देखता हूँ क्या है। तो ये देख सकते हो कि ज़ीरोज़ में, जैसा कि मैंने बोला था, ये 10 ज़ीरो का, ज़ीरो एज ए फ्लोट का एक एरे बना के दिया है। फिर वंस, ये 10 एलिमेंट्स है 1 के इनिशिएटेड। फिर एम्प्टी में ये एक एम्प्टी वैल्यू से इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। इसको हम लोग बाद में जब अगर असाइन करने वाले होते हैं तो हम लोग ये एम्प्टी यूज़ करते हैं। ओके, ए रेंज वही सेम रेंज की तरह 10 दिया था हमने, 0 to 9 इसको ये क्रिएट करके दिया।
फिर लिनस्पेस में हमने लिखा था 0 से 10 के 1 के बीच में मुझे 10 एलिमेंट्स चाहिए थे, तो काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो 10 मुझे दे दिया, ठीक है, एलिमेंट्स। अब आई क्या था, वो मैंने बोला था आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ये। तो जब भी आई और जे मैट्रिक्स में जो हम लोग रो और कॉलम का नंबर यूज़ करते हैं, वो जब भी सेम होगा तो उसका वैल्यू 1 होगा, अदरवाइज वो 0 होगा, ठीक है। फिर रैंडम में मैंने बोला था कि रैंड यूज़ कर रहा था मैं, तो वो 0 to 1 के बीच में कुछ भी ये वैल्यू उसको असाइन कर रहा है। अगर मैं इसे दोबारा रन करूँ तो वैल्यूज चेंज हो जाएंगे, ओके, क्योंकि रैंडम फिर से कुछ जनरेट हुआ है। ओके, रैंडम जो है वो तुम्हारा अ, इसमें हम लोग ने पास किया था नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए 3 क्रॉस 3 का, तो ये हम लोग को इस तरह का रिजल्ट दिया। फिर रैंड इंट में जो हम लोग ने पास किया था 1 to 10, 0 to 10, और 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स चाहिए था हमें, तो ये देखो 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स दे दिया, और इंटीजर वही 0 to 10 के बीच में जो है वही इसको यूज़ किया, ठीक है। रैंडम चॉइस इसमें हम लोग ने दिया था 1 2 3 4 5, तो इसने बस उतना ही कोई ये यहाँ पे रैंडमली चूज़ किया, ओके। तो देखो हर सिचुएशन के लिए एक फंक्शन है यहाँ, ठीक है। फिर नंपाई स्टैंडर्ड डेटा टाइप्स में हम लोग आते हैं। नंपाई में स्पेसिफिक डेटा टाइप्स होते हैं, जैसे कि इंट 8, इंट 16, फ्लोट 32, फ्लोट 64, बूलियन एक्सेट्रा। ये परफॉर्मेंस इंप्रूव करते हैं और मेमोरी भी कम खर्च होती है इससे, अगर तुम इफ़िशेंटली इसको यूज़ कर रहे हो तो, ठीक है। तो इसमें हम लोग के पास क्या क्या है, इंटीजर 16, इंटीजर 32, इंटीजर 64, ये सब बिट्स में होते हैं। सेम अनसाइंड के लिए भी, ठीक है, ये साइंड वाले होते हैं। अगर अनसाइंड चाहिए तुम्हें तो यू लगा लो, ठीक है। पाइ सी में भी होता है सेम उसी तरह। फ्लोटिंग पॉइंट्स तुम्हारे फ्लोट 16, फ्लोट 32, फ्लोट 64, ये सब हमारे पास ऑप्शंस है, ओके। कॉम्प्लेक्स नंबर में हमारे पास कॉम्प्लेक्स 64 और कॉम्प्लेक्स 128 है। ये कॉम्प्लेक्स हम लोग पाइथन से यूज़ कर रहे हैं, ओके। फिर बूलियन में कोई बूल अंडरस्कोर, तो तुम्हारा ट्रू और फॉल्स ही रहेगा, सेम जो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होता है। अदर टाइप्स जैसे कि ऑब्जेक्ट और स्ट्रिंग अंडरस्कोर, यूनिकोड अंडरस्कोर, फिक्स लेंथ स्ट्रिंग टाइप होता है, ओके। फिर हम लोग चेक करने के लिए क्या करते हैं कि कोई भी नंपाई एरे होता है उसमें डॉट डी टाइप एट्रीब्यूट लगा देते हैं, तो हम लोग चेक कर सकते हैं कि वो क्या है, ठीक है, मतलब उसका डेटा टाइप क्या है। चलो अब एट्रीब्यूट्स पे आते हैं, ठीक है। एक नंपाई एरे के इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स होते हैं, जैसे कि एक उसका शेप क्या है, उसका साइज़ क्या है, डेटा टाइप, डायमेंशन, काउंट एक्सेट्रा। ये सब एरे की अबाउट इन्फो देने का काम करते हैं। तो इसमें एन डी एंड डे में होता है, जैसे कि वो नंबर ऑफ डायमेंशंस दे देता है, एक्सेस ऑफ द एरे, शेप दे देता है, टपल रिप्रेजेंटिंग द साइज ऑफ ईच डायमेंशन, साइज दे देता है, साइज देता है हमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन दैट एरे। फिर डी टाइप होता है, डेटा टाइप ऑफ द एरे एलिमेंट्स। आइटम साइज, ये साइज इन बाइट्स ऑफ ईच एलिमेंट, ठीक है। तो जैसे मैं एक क्रिएट करता हूँ, फिर से इंपोर्ट कर रहा हूँ numpy एस एन पी एल लिस्ट रेंज 10, 0 to 9 आएगा, ठीक है। उसके बाद मैंने उसे एक numpy एरे में कन्वर्ट किया, a_np। मैं प्रिंट करूँगा एरे को, उसके टाइप को, और ये जो एल था हमारा लिस्ट, उसका भी टाइप मैं प्रिंट कर रहा हूँ यहाँ पे। फिर numpy एरे का मैंने शेप प्रिंट किया, डी टाइप प्रिंट किया, साइज़ प्रिंट किया, आइटम साइज प्रिंट किया, और एंडिंग प्रिंट किया, ओके। तो यहाँ पे पहला तो 0 to 9 प्रिंट हुआ क्योंकि ये लिस्ट मैंने प्रिंट किया था, ठीक है। टाइप इसका है numpy एंड एरे। फिर मैंने एल का टाइप प्रिंट किया था, एल जो था हमारा पाइथन का लिस्ट था, तो क्लास लिस्ट आया, ठीक है। अब शेप क्या है, इसमें एक ही डायमेंशन का है ये, ठीक है, तो उसमें सिर्फ एक्स ही होगा, वाई नहीं होगा, ठीक है। तो ये एक्स कॉमा वाई ऐसे
रिप्रेजेंट होता है, जी आगे बढ़ता जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ एक्स के 10 वैल्यूज़ हैं तो 10 है। ठीक है, उसके बाद डी टाइप। डेटा टाइप हमने स्पेसिफाई किया नहीं था, बट इसने एज पर डेटा ये इंटीजर 64 ले लिया जो कि डिफ़ॉल्ट है। ठीक है, उसके बाद साइज़, इसमें 10 एलिमेंट्स हैं तो ये 10 लिख दिया है। फिर आइटम साइज़। ठीक है, आइटम साइज़ जो होता है साइज़ ऑफ ईच एलिमेंट्स इन बाइट होता है। ठीक है, तो 64 बिट है तो 64 डिवाइडेड बाई 8 यानी कि 8 बाइट्स का। ठीक है, फिर एंड डिम। एंड डिम क्या होता है कि यहाँ पे ये कितने डायमेंशन का है, तो ये एक ही डायमेंशन का है इसलिए 1 है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं एरे इंडेक्सिंग इन नंपाई। ओके, तो एरे से किसी भी वैल्यू तक डायरेक्टली पहुंचने के लिए इंडेक्सेस यूज होते हैं, पाइथन लिस्ट जैसे ही। ओके, तो लेकिन मल्टी डायमेंशनल एरेज में और पावरफुल हो जाता है। तो यहाँ पे मैं जैसे एक 1D एरे यहाँ पे लिया है। ठीक है, 10 20 30 40 50, ये ज़ीरोथ इंडेक्स हुआ, फर्स्ट इंडेक्स, सेकंड इंडेक्स, थर्ड इंडेक्स, फोर्थ इंडेक्स। तो मैं अगर ज़ीरोथ इंडेक्स वाला प्रिंट करना चाह रहा हूँ तो ARR 0 लिखूँगा, सेम जैसे पाइथन लिस्ट में करता था। और अगर मुझे थर्ड इंडेक्स चाहिए तो 3 लिख रहा हूँ। तो रन किया तो ये 10 और 40 आया। ओके, अब निगेटिव इंडेक्स भी इसमें सपोर्ट करता है। ठीक है, जैसे पाइथन में करता था, -1 यानी कि लास्ट एलिमेंट, -2 यानी कि सेकेंड लास्ट एलिमेंट। अब मल्टी डायमेंशनल एरे इंडेक्सिंग कैसे होता है, जैसे कि 2D का एग्जांपल हम लोग लेते हैं। ठीक है, अब एक मैट्रिक्स ले लिया np.array। इसमें ध्यान देना कि जब एरे में क्रिएट कर रहा हूँ तो एक लिस्ट पास कर रहा हूँ, उसके अंदर लिस्ट्स है। ठीक है, ये वाला जो हमारा ब्रैकेट है इसके अंदर मैं 3 लिस्ट पास कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये 2 डायमेंशनल मेरा एरे क्रिएट हो रहा है। तो अगर मैं मुझे इसमें चाहिए कि रो ज़ीरो और कॉलम वन पे कौन सा डेटा है, तो रो ज़ीरो यानी कि ये वाला रो, और कॉलम वन यानी कि ये। ठीक है, तो मेरा 2 है यहाँ पे, तो ये आउटपुट देगा 2। और उसी तरह अगर मैं, मेरे को चाहिए कि सेकंड रो और सेकंड कॉलम में कौन सा है, तो ज़ीरो से शुरू होता है तो 0 1 2, ये रो के लिए इस रो में आ गया। अब कॉलम के लिए 0 1 2 यानी कि 9, तो इसका आउटपुट 9 है। ठीक है, अब मैं 3D में जाता हूँ। 3D में जाने के लिए फिर से देखना, एक लिस्ट है उसके अंदर मैं एक और लिस्ट पास कर रहा हूँ। ये देखो, ये एक कंप्लीट लिस्ट है। ठीक है, ये 2D लिस्ट है, ये अगेन एक 2D लिस्ट है, और उसको मैं एक ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज कर रहा हूँ। ठीक है, तब इसमें मैंने फर्स्ट वाले को ओपन किया, फिर उसका ज़ीरोथ यानी कि 1 2, अब उसका पहला वाला। ठीक है, तो वो 6 प्रिंट हुआ। ठीक है, इसको रन कर दो तो 6 आया। फिर नेक्स्ट हमारा जो ऑप्शन टॉपिक है वो है स्लाइसिंग। तो स्लाइसिंग भी उसी तरह कर सकते हैं जैसे कि पाइथन में हमारे पास। तो जैसे कि मैंने एक एरे बनाया, np.array 10 20 30 40 50। ठीक है, अब मुझे चाहिए कि फर्स्ट इंडेक्स के बाद का सारा, लेकिन फोर्थ से पहले का, तो फोर जो है वो एक्सक्लूसिव होता है, तो 1 2 3 दे देगा। ठीक है, तो 1 2 3 क्या हो गया, 20 होगा, 30 होगा, 40, 50 नहीं होगा। अब कोलोन 3 यानी कि थर्ड इंडेक्स से पहले तक का, तो ज़ीरोथ इंडेक्स, फर्स्ट इंडेक्स, सेकेंड इंडेक्स, ये आ गया। फिर -3 कोलोन, तो -3 कोलोन यानी कि -1 -2 -3, यहाँ से स्टार्ट होगा और ये पूरा हो जाएगा तो 30 40 50। ओके, इसी तरह ये वाला जो है कोलोन 2 यानी कि एक एक को स्किप करता हुआ हर अल्टरनेट, तो 10 प्रिंट होगा, फिर तुम्हारा 30 होगा, फिर 50 होगा। सेम जैसे पाइथन में यूज़ होता था वैसे ही।
ठीक है, अब हम लोग 2D मैट्रिक्स में आ जाते हैं। तो मैट्रिक्स में क्या होगा कि मैंने यहाँ पे एक मैट्रिक्स डिफाइन कर दिया है, 2D एरे। और इसमें मैं अगर ज़ीरोथ रो और फर्स्ट कॉलम को स्लाइस करना चाह रहा हूँ, रो ज़ीरो और कॉलम वन को, तो मैं इस तरह करूँगा। ज़ीरो यहाँ लिखा, कॉमा दे के वन, कॉमा। ये कॉमा जो होता है ये हम लोग रो और कॉलम को स्लाइस करने के लिए यूज़ करते हैं, कोलोन नहीं यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, उसी तरह रो टू कॉलम टू को स्लाइस करने के लिए ये यूज़ हो रहा है। अगर मुझे पूरा ही रो वन चाहिए तो मैं मैट वन यूज़ कर लिया। ठीक है, और अगर मुझे ऑल रोज़ एंड कॉलम ज़ीरो सिर्फ चाहिए, तो यहाँ पे देखो ऑल रोज़ के लिए मैंने क्या किया, कोलोन लिख दिया, इधर ब्लैंक छोड़ दिया दोनों साइड, और कॉलम नेम, कॉलम का नंबर ज़ीरो लिख दिया। फिर उसी तरह अगर मुझे ऑल रोज़ कॉलम वन चाहिए था, तो मैंने यहाँ पे कॉमा दे के वन लिखा, यहाँ ब्लैंक कोलोन छोड़ दिया। ठीक है, फिर अगर मुझे एवरी सेकेंड रो चाहिए, तो मैं कोलोन कोलोन टू लिखा, तो उससे क्या हुआ, हर दूसरा रो मिला मुझे। तो उसके लिए क्या हुआ, वन टू थ्री, इसको स्किप, और ये वाला। ठीक है, रो का बात हो रहा है यहाँ पे। अगर यहाँ पे एक और रो होता तो वो स्किप हो जाता, दो होता तो यहाँ वाला स्किप होता है, फिर जो फिफ्थ वाला रो होता है वो प्रिंट हो जाता है। ठीक है, तो इसका आउटपुट देख सकते हो, सेम जो कमेंट्स में लिखा है वही है। अब बूलियन इंडेक्स भी इसमें होता है। बूलियन इंडेक्स हम लोग कैसे यूज़ करते हैं, जैसे कि ये एरे मैंने ऊपर डिफाइन कर रखा है। एरे में 10 20 30 40 50 है। ठीक है, अब प्रिंट ARR, और ब्रैकेट में मैंने लिखा है एरे ग्रेटर देन 25। तो इससे क्या होगा कि 25 से बड़ा जो भी एलिमेंट्स है वो प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, और एरे लेस देन 30, तो 30 से जो छोटा है वो, और मॉड्यूलो 20 इक्वल्स टू ज़ीरो, यानी कि जो भी 20 से डिविजिबल होगा तो वो प्रिंट हो जाएगा। तो 10 20 30 40 50 में 20 से डिविजिबल 20 और 40 है, और 30 के नीचे सिर्फ 10 और 20 है, और 25 से बड़ा 30 40 और 50 है। अब मल्टी डायमेंशनल सब एरे इन नंपाई में हम लोग आते हैं। ठीक है, बड़ी एरेज में से छोटी छोटी सो को निकालने के लिए मल्टी डायमेंशनल स्लाइसिंग यूज़ होती है। तो उसको हम लोग कैसे करते हैं यहाँ पे बताते हैं। ओके, तो मैंने यहाँ पे फिर से एक एरे ले लिया, 2D एरे। उसमें मुझे चाहिए कि फर्स्ट टू रोज एंड ऑल थ्री कॉलम्स। ठीक है, तो कोलोन टू, यानी कि फर्स्ट टू ज़ीरो वन, ये रो के लिए हो गया, और कॉलम के लिए मैंने ऑल थ्री कॉलम्स लिखा है ना, तो ज़ीरो वन टू यहाँ पे होगा, थ्री लिखा है इसलिए ज़ीरो वन टू, अगर मैं यहाँ नहीं भी लिखूँ तो भी वही होगा। सेम। ओके, और फिर मुझे अगर चाहिए कि रो वन एंड टू और कॉलम ज़ीरो और वन चाहिए, तो वन और टू, क्योंकि वन कोलोन थ्री लिखा है तो थ्री एक्सक्लूड हो गया, ज़ीरो एक्सक्लूड हो गया, वन और टू हो गया, तो वन टू कॉलम रो हो गया, और कॉलम में ज़ीरो और वन हो गया। ठीक है, सिमिलरली इसमें रो वन और टू है, और कॉलम वन और टू है। ठीक है, और इस वाले में ऑल थ्री रोज, और फर्स्ट और सेकंड कॉलम। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे कि सब एरेज में नो कॉपी व्यूज़ और कॉपी क्रिएट करने की क्या ज़रूरत होती है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। नंपाई में जब स्लाइस करते हैं, ज़्यादा केसेस में नई एरे नहीं बनती, बल्कि व्यू बनता है। मतलब मैटलैब ओरिजिनल एरे भी चेंज हो सकती है अगर व्यू में कुछ मॉडिफाई किया तो। न्यू कॉपी चाहिए हो तो डॉट कॉपी यूज़ करना होता है। ठीक है,
इसको हम लोग देखते हैं कैसे हो रहा है। तो जैसे कि ये मैंने एक 2 डायमेंशनल एरे बनाया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसमें मैंने क्या किया कि 2 रोज और 2 कॉलम को स्लाइस कर दिया। अब स्लाइस एरे को मैं प्रिंट करूँगा, ठीक है। फिर मैंने क्या किया कि उसका 0 0 मतलब रो 0 कॉलम 0 में मॉडिफाई कर दिया और 10 वहाँ पे वैल्यू सेट कर दिया। फिर मैंने प्रिंट किया है जो स्लाइस्ड एरे था उसको फिर से वाई, और मैंने ओरिजिनल एरे को भी प्रिंट किया है, ठीक है। तो इसमें देख सकते हो स्लाइस्ड एरे 1 2 4 5, आफ्टर मॉडिफिकेशन 10 2 4 5, और इसके कारण ओरिजिनल एरे में भी मॉडिफिकेशन हो गया 10 2 3 4 5 6 7 8 9। अब हम देखते हैं कि इसको सही कैसे किया जा सकता है। तो सही करने के लिए हम लोग कॉपी क्रिएट कर देते हैं उस एरे का, ठीक है। तो मैंने फिर से एक एरे लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इस टाइम मैं जब स्लाइस कर रहा हूँ तो एक फंक्शन का यूज़ कर रहा हूँ डॉट कॉपी, ठीक है। ये क्या करेगा, एक नया कॉपी ही बना देगा वाई के, वाई में साइन करने के लिए। तो वो व्यू नहीं है, ठीक है। अब स्लाइस्ड एरे को मैंने फिर से प्रिंट कर दिया। स्लाइस्ड एरे के 0 0 इंडेक्स पे मैं 10 मॉडिफिकेशन कर दिया। फिर स्लाइस्ड एरे आफ्टर मॉडिफिकेशन प्रिंट कर दिया और ओरिजिनल एरे को भी प्रिंट कर दिया। देख सकते हो स्लाइस्ड एरे 1 2 4 5, स्लाइस्ड एरे आफ्टर मॉडिफिकेशन 10 2 4 5, और ओरिजिनल में कोई चेंज नहीं हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, रीसेपिंग ऑफ एरे इन नंपाई। तो इम्पोर्ट ये एक शेप से दूसरे शेप में एरे को कन्वर्ट करता है। अ, करना सुपर इजी है। डॉट रीसेप यूज़ करो, पर एलिमेंट्स का टोटल काउंट जो है वो हमेशा सेम रहना चाहिए, ठीक है। ये बात का हमें ध्यान रखना होता है। तो डॉट रीशेप मेथड का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अब कैसे हो रहा है, तो एक नंपाई एरे मैंने लिया 1 से लेकर 10 तक का। अब उसको रीशेप कर रहा हूँ 2 रो में, और ईच रो में 5 एलिमेंट्स रहेंगे, ठीक है। तो 5 × 2 10, तो एलिमेंट्स का नंबर सेम रहा, ठीक है। रीशेप एरे मैंने प्रिंट किया जो कि हो गया वाई। अब मैं उसका शेप प्रिंट कर रहा हूँ, डी टाइप प्रिंट कर रहा हूँ, साइज प्रिंट कर रहा हूँ, आइटम साइज प्रिंट कर रहा हूँ, एंड डायमेंशन प्रिंट कर रहा हूँ, ठीक है। तो रीसेप्ड एरे और ओरिजिनल एरे को प्रिंट करूँगा। तो ये देख सकते हो रीसेप्ड एरे तुम्हारा कैसा हो गया कि अब ये 2 रो हो गया, दो और 5 कॉलम हो गया, ठीक है। और शेप ऑफ द रीसेप्ड एरे हो गया 2 रोज 5 कॉलम, ठीक है। डेटा टाइप सेम रहा, इंटीजर 64। साइज ऑफ द रीसेप्ड एरे वही 10 ही रहेगा, और इसको अगर हम लोग चेंज करने का कोशिश करेंगे तो वो एरर देगा, ठीक है। जैसे मैं यहाँ इसका साइज़ अगर 9 कर दूँ और 2 5 में कोशिश करूँ तो ये नहीं होगा, ये एरर होगा, कैन नॉट रीसेप एरे ऑफ साइज 9 इंटू से 2 5, ठीक है। तो एलिमेंट्स को हम लोग को सेम रखना होता है। नेक्स्ट है एरे कॉन्कैटिनेशन इन नंपाई। अब एरे कॉन्कैटिनेशन क्या होता है, जैसे कि स्ट्रिंग में कॉन्कैटिनेशन यूज होता है एक स्ट्रिंग को दूसरे स्ट्रिंग से जोड़ने के लिए। तो दो या ज़्यादा एरेज को जोड़ना हो तो कॉन्कैटिनेट यूज करना होता है, या वर्टिकल हॉरिजॉन्टल स्टैकिंग से रो या कॉलम ऐड हो जाते। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे 1D एरे में कैसे कर रहे हैं। तो मैंने दो 1D एरे लिया, 1 डायमेंशनल एरे 1 2 3 4 5 6 एक्स और वाई। तो मैंने कॉन्कैटिनेट करने के लिए सिंपल लिखा एन पी डॉट कॉन्कैटिनेट, पहला नंपाई एरे, दूसरा नंपाई एरे। तो ये जो रिज़ल्ट दे रहा है वो मैं प्रिंट यहाँ पे कर रहा हूँ। एक्चुअली मुझे ये रिज़ल्ट को कहीं स्टोर करके तब यहाँ प्रिंट करना था, बट एनीवेज कॉन्कैटिनेटेड एरे 1 2 3 4 5 6, ठीक है। सेम एज एक्सपेक्टेड, ये क्या किया, इसको इसमें जोड़ दिया, ठीक है। अब हम लोग के पास अगर 2 डायमेंशन एरे
तो इसमें मैंने क्या किया कि दो टू डायमेंशनल एरे ले लिया, ए और बी। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा करके। ठीक है, तो इसमें मैं क्या कर रहा हूँ कि रिजल्ट इक्वल्स टू एन पी डॉट कॉन्कैटिनेट 1 ए बी। ओके, तो इसका रिजल्ट क्या हुआ कि इसमें देखो अब 4 रोज आ गई। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 ये ऐड हो गया इसमें। ठीक है, फर्स्ट लेवल पे ही ऐड हुआ है, यानी रो वाइज। अब हमें कॉलम वाइज अगर ऐड करना है तो उसके लिए क्या करना होता है, एक्सिस इक्वल्स टू 1 लिखना होता है। अब कंफ्यूज हो गए कि एक्सिस इक्वल्स टू 1 क्यों है। तो एक्सिस इक्वल्स टू 0 अगर हम लोग लिख रहे हैं तो वो जो होता है वो तुम्हारा एक्स एक्सिस को 0 इंडेक्स ऐसा समझ लो, और वाई एक्सिस को तुम 1 समझ लो। इस तरह विजुलाइज कर सकते हो। ठीक है, तो एक्स एक्सिस तुम्हारा रो के लिए होता है और वाई एक्सिस तुम्हारा कॉलम के लिए होता है। ये देखो, अब कॉन्कैटिनेट किया मैंने तो इसको एज ए कॉलम ऐड किया, रोज के नंबर में कोई चेंज नहीं हुआ। पहले भी इसमें 2 थे, अभी भी इसमें 2 हैं। तो 1 2 के साथ 5 6 ऐड हुआ और 3 4 के साथ 7 8 ऐड हुआ। ठीक है, अब अगर ये एक्सेस वाला चीज़ तुम्हें कंफ्यूजिंग लग रहा हो तो इसमें एक और हेल्प है हमारे पास कि फिर से मैंने देखो दो 2D एरे लिया। ठीक है, ए और बी। अब इसमें मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ, एन पी डॉट वी स्टैक। वी स्टैक यानी कि वर्टिकल स्टैक, वर्टिकली हम लोग स्टैक कर रहे हैं एक के ऊपर एक। ठीक है, तो ए कॉमा बी। और सिमिलरली हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं, एन पी डॉट एच स्टैक। एच स्टैक यानी कि हॉरिजेंटल स्टैक। तो अब जैसे ए कॉमा बी है तो वर्टिकल में क्या होगा, ये 1 2 3 4 रखा हुआ है, उसके नीचे में 5 6 7 8 ऐड हो जाएगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 5 6 7 8। ओके, फिर तुम्हारे हॉरिजॉन्टल स्टैक में क्या होगा, ये हॉरिजॉन्टली ऐड हो रहा है। ठीक है, तो 1 2 के साथ 5 6 ऐड हुआ और 3 4 के साथ 7 8 ऐड हुआ। तो इस तरह से हॉरिजॉन्टल स्टैक वाला एड कॉन्कैटिनेशन होता है। तो कॉन्कैटिनेट फंक्शन को ना यूज़ करके हम लोग वी स्टैक और एच स्टैक यूज़ कर रहे हैं। वर्टिकल करना हो तो वी स्टैक, और एच स्टैक हो गया तुम्हारा हॉरिजॉन्टल। ठीक है, ये वही आउटपुट है जो मैंने यहाँ कमेंट्स में लिखा है। फिर आता है हमारा स्प्लिटिंग ऑफ एरेज इन नंपाई। ठीक है, अंदर से अगर एरेज को तोड़ना हो तो स्प्लिट फंक्शन यूज़ करो, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल जैसे भी चाहो। सेम जैसे यहाँ भी होता था पी स्टैक और एच स्टैक, सिमिलरली यहाँ पे एच स्प्लिट और वी स्प्लिट होता है। इसमें एक दो बात का हम लोग को ध्यान रखना होता है, आगे बता। जैसे कि पहले मैंने एक एरे लिया 1 से लेके 10 तक का। अब ए कॉमा बी नम्पाई डॉट स्प्लिट फंक्शन का नेम है। अब इसमें मैं एरे को पास कर रहा हूँ और मुझे कितने में स्प्लिट करना है, 2। ठीक है, अब यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट है कि ये जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है ना, क्या वो इससे डिविजिबल है या नहीं, 2 से। तो वो है, क्योंकि यहाँ पे 10 एलिमेंट्स है, 10 2 से डिविजिबल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं प्रिंट करूँगा ए कॉमा बी, यानी कि दो पार्ट, दो देगा ना हमें रिजल्ट। तो दो स्प्लिट के बाद तो ए और बी में मैंने स्टोर किया, ए और बी को मैंने प्रिंट किया तो वो आ गया 1 2 3 4 5 और 6 7 8 9 10, दो अलग अलग इक्वल पार्ट्स। ठीक है, अब मुझे अगर इसको 3 में स्प्लिट करना हो तो 2 से तो पॉसिबल है, रुको वेट मैं करके दिखाता हूँ। जैसे कि ये मैंने इस कोड को रन किया तो ये देख सकते हो 1D अरे 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया। अब मैं एक काम करता हूँ, ये 3 वाला स्प्लिट को प्रिंट ना करता हूँ अभी, और ये स्प्लिट मेथड से मैं इसको 3 में डिवाइड करने की कोशिश करता हूँ। तो देख सकते हो ये एरर आ रहा है, क्यों? क्योंकि एरे स्प्लिट डज नॉट रिजल्ट इन इक्वल डिवीजन।
ठीक है, तो स्प्लिट मेथड में हम लोग को जो सेकेंड आर्गुमेंट देना होता है वो एटलीस्ट वो उससे डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, तो ये मैंने एक एरर प्रोड्यूस करके दिखा दिया। अब इसका सॉल्यूशन क्या है, तो सॉल्यूशन ये है कि हम लोग एन पी डॉट एरे अंडरस्कोर स्प्लिट फंक्शन का यूज़ कर रहे हैं। इसका भी सेम ही है, तुम दोनों में इसको भी यूज़ कर सकते हो अगर डिविजिबल हो उसमें यूज़ करने के लिए, जैसे कि x, 2 भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ मेरा मकसद था कि मैं तुम्हें दोनों ही मेथड्स दिखाऊं। तो यहाँ पे 3 इक्वल पार्ट्स तो नहीं होगा, क्योंकि ये इसमें 10 है। तो पहला वाला जो होगा उसमें वो मैक्सिमम एलिमेंट्स देने का कोशिश करेगा हमेशा। ठीक है, पहला हो दूसरा हो, मान लो उसमें 11 एलिमेंट्स होते हैं, तो डिवाइडेड बाई 3, तो क्या होता कि 3 एलिमेंट्स वो 3 में दे देता और 2 में 4 देता। तो 2 किस में 4 देता, जो पहले आते हैं एरे। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे देख सकते हो कि इसका आउटपुट जो है 1 2 3 4 है, 5 6 7 8 9 10। अगर यहाँ 11 भी होता, ठीक है, तो 11 कहाँ आता है, इसमें आता है सेकेंड वाले एरे में। और फिर 12 होता तो 12 यहाँ आ जाता। समझ गए होगे आई होप। तो अब ये हुआ। फिर एक और कॉन्सेप्ट है जो कि है तुम्हारा, अब मैं एन पी डॉट स्प्लिट कर रहा हूँ x, 2, 5। तो इसमें क्या है, स्प्लिटिंग द 1D एरे इनटू 3 पार्ट्स एट इंडिसेस 2 and 5। ठीक है, मतलब 0 से 1 तक, 2 से लेके 4 तक, और 5 से लेके आगे सारा। तो 0th इंडेक्स, फर्स्ट इंडेक्स यहाँ आ गया। ठीक है, फिर मैंने यहाँ 2 लिखा था, तो 2 सेकेंड इंडेक्स से स्टार्ट हुआ, और 5 यहाँ लिखा है तो यहाँ तक जाएगा, सेकेंड, थर्ड, 0 1 2 3 4, 4 तक गया इंडेक्स। ओके, और यहाँ 5 से स्टार्ट हुआ, तो ये 2 स्टार्टिंग इंडेक्स ऑफ सेकेंड था और 5 स्टार्टिंग इंडेक्स ऑफ थर्ड था। ठीक है। अब हम लोग आते हैं 2D एरे स्प्लिट को कैसे परफॉर्म करें। तो ये एक 2 डायमेंशनल एरे मैंने ले लिया है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसको क्रिएट करने का एक और तरीका है, ये मैंने यहाँ लिख दिया है, x=np.arange16, और उसको रीसेप फंक्शन यूज़ किया है। ठीक है, रीसेप फंक्शन बाद आगे चल के हम लोग और भी इसको डिटेल में देखेंगे। तो 4, 4 रीसेप क्या किया कि इस तरह से इसको रीसेप कर देगा, 4 रोज 4 कॉलम। ठीक है, तो ये देखो फिर से रीसेप करने का वही है हमारा हिसाब कि 4 × 4 16 है, और यहाँ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी 16 है। ठीक है, ये रहे, यहाँ नहीं है, यहाँ है 16, यहाँ 12। ओके, तो अब मुझे स्प्लिट करना है 2D एरे को ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, मुझे करना है कि एक अपर हाफ क्रिएट हो, एक लोअर हाफ क्रिएट हो। ठीक है, तो इसको अच्छे से देखने के लिए मैं इसको लिख ही दे रहा हूँ। ये है हमारा 12 13 14 और 15। ठीक है, ये एक्चुअल हमारा लिस्ट है, जो इसके बाद x का वैल्यू होगा वो। ठीक है, और उसको मैंने हाफ हाफ स्प्लिट किया। तो इसमें मेरे पास स्प्लिट का फंक्शन जो था वो 2 तरीके का होता है, फिर से वी स्प्लिट और एच स्प्लिट। वी स्प्लिट जैसे हम लोग वी उसमें देखे थे, स्टैक में देखे थे, एच स्टैक वी स्टैक, उसी तरह स्प्लिट में भी होता है वी स्टैक वी स्प्लिट और एच स्प्लिट। तो ये क्या कर रहा है, ये हाफ x, 2, मतलब कि 2 हिस्से में इसको मैंने तोड़ा। तो ये क्या हो गया, ये 2 जो है वो अपर स्प्लिट हो गया, और नीचे का 2 लोअर स्प्लिट हो गया। ठीक है,
को रन किया तो ये देखो प्रिंट हो गया अपर स्प्लिट 0 1 2 3 4 5 6 7 और लोअर स्प्लिट 8 9 10 11 12 13 14। ओके, सिमिलरली मुझे अगर हॉरिजॉन्टल स्प्लिट करना होता तो मैं यूज़ करूँगा एच स्प्लिट फंक्शन का। इसमें x, 2 मैंने दिया, फिर से मैं दो हाफ में डिवाइड करना चाह रहा हूँ इसलिए 2 दिया। तो लेफ़्ट स्प्लिट राइट स्प्लिट मैं प्रिंट करता हूँ। तो ये लेफ़्ट स्प्लिट कैसा हुआ 0 1 4 5 8 9 12 13 और राइट स्प्लिट 2 3 6 7 10 11 14 15। ठीक है, तो यहाँ तक हुआ हमारा स्प्लिटिंग ऑफ एरेज का। तो दोस्तों ये था एक बेसिक नंपाई का क्रैश कोर्स, सारे फंडामेंटल ऑपरेशंस एक ही वीडियो में इंग्लिश स्टाइल। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना, और अगर और डीप डाइव वीडियोस चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना कि वी वांट मोर।